अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुधारों का सिलसिला शुरू हुआ था और हिंदुस्तान भी इससे छूता नहीं रहा और इकोनॉमिक स्तर पर बहुत से सुधार हुए, लेकिन जो कृषि सेक्टर है इसमें सुधार नहीं हो पाए। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, आप है, जहाँ और स्थानीय जो लोकल पार्टियां हैं, उन्होंने किसी न किसी मौके पर इन कृषि सुधारों की कभी न कभी मांग की थी, कभी न कभी वकालत की थी, लेकिन वो इसमें कुछ कर नहीं पाए। और जब मोदी जी 2014 में आए तो उन्होंने किसानों से वादा किया था कि हम कृषि सुधार लाएंगे और किसान की आय को दुगना करेंगे। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रयासरत है। पिछले चुनावों से पहले किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई और उसमें छोटे और मंझोले किसानों के खाते में 6,000 रुपया सालाना की दर से भारतीय सरकार ने किसान सम्मान निधि के रूप में डाला। चाहे खेतों में पानी पहुंचाने का काम हो, चाहे और भूमि सुधार हो, केंद्रीय सरकार ने हर पक्ष पे, हर मौके पर किसान का पक्ष लिया। और ये 3 जो मौजूदा बिल हैं जिसका देश में कहीं कहीं विरोध हो रहा है, और विरोध भी ज्यादातर कहां हो रहा है? दिल्ली के आसपास और महाराष्ट्र में। मैं आपको आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि कांग्रेस का और दलालों का बड़ा पुराना साथ रहा है और बाकी सारी दुकानें बंद होने के बाद कांग्रेस के पास एक यही दुकान बची थी जो किसानों के नाम पर वो महाराष्ट्र में और पंजाब में चला रही थी। मोटे तौर पर पंजाब में आड़त का 6,000 करोड़ का कारोबार है एक साल का, और 7,500 करोड़ का कारोबार जो है वो महाराष्ट्र में है। और इन आड़त के कारोबार को मोटे तौर पर वहां के राजनीतिक दल, चाहे वो अकाली दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हैं, वहां पे एनसीपी है, चाहे शिवसेना है, इसमें उनकी भागीदारी है। इसीलिए पंजाब में और महाराष्ट्र में इस बंद का जो है, इस विरोध का जो है अवसर देखा जा रहा है। पिछले मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने इसी बिल को लागू करने के लिए किसानों के साथ वादा किया था। 4 दिसंबर 2012 को कपिल सिब्बल ने लोकसभा के पटल पर यह कहा था कि किसान को एपीएमसी से निजात मिलनी चाहिए। आज किसान डर रहा है कि एपीएमसी अगर खत्म हो जाएगी तो हम बर्बाद हो जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, वो कह रहे हैं कि एपीएमसी लागू रहेगी, मंडियां चालू रहेंगी, लेकिन किसानों पे प्रतिबंध खत्म किया गया कि वो चाहें तो कहीं और भी जो अपना अनाज बेच सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लो एक व्यक्ति मंड में आटा मिल लगा लेता है और उसको माल खरीदना पड़ता है मंडी से जाके, लेकिन किसान जो है वो उसको सीधा माल नहीं दे सकता। अगर उसको सीधा माल देता तो दोनों को आड़त बचती है, दोनों को फायदा होता है। ये छूट जो है वो किसान को मिलने वाली है, लेकिन इस आंदोलन को 3C जो है वो संचालित कर रहे हैं। फर्स्ट सी इसमें कांग्रेस है, सेकंड सी इसमें कम्युनिस्ट हैं, और थर्ड सी जो है वो कमीशन एजेंट हैं। और जब दिल्ली का घेराव होता है तो हिंदुस्तान की विरोधी ताकतें जो हैं वो एकदम से सक्रिय हो जाती हैं, चाहे वो शाहीन बाग के केस में हुआ और चाहे अब इस आंदोलन के लिए हो रहा है। कि अभी आंदोलन शुरू भी नहीं हुआ और कनाडा में बैठे हुए लोग जो हैं वो उस पर बयान देने लगे कि बहुत बड़ा वो गड़बड़ हो गई। और पंजाब के लोग और किसान जो हैं और कांग्रेस के लोग और अकाली दल किस मुंह से इसका विरोध कर रहे हैं?
क्योंकि उन्होंने एक तो मैनिफेस्टो में कहा था, दूसरा अमरिंदर सिंह ने कहा कि हमने इस बिल को लागू ही नहीं किया। तो जब लागू ही नहीं किया तो पंजाब के लोग जो है वो आंदोलन क्यों कर रहे हैं? और दूसरी तरफ मोदी जी की सरकार लगातार किसान जथेबंदियों के साथ, किसान संगठनों के साथ बातचीत कर रही है। उनकी जो शंकाएं हैं उनका समाधान करने की कोशिश कर रही है, उनको दूर किया जा रहा है। और कहीं पे अगर उनको लगता है कि इसमें कुछ अमेंडमेंट करने की जरूरत है तो वो भी करने को तैयार है। लेकिन जो किसान के जो तथाकथित नेता बने हैं वो कह रहे हैं कि इस बिल को हटाने से कम हम मानते नहीं। धीरे धीरे जैसे जैसे जो आंदोलन है वो लंबा हो रहा है, उस तरीके से इस आंदोलन की परतें भी खुल के लोगों के सामने आ रही हैं और बहुत जल्द जो है ये आंदोलन समाप्त होगा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के हित में है, ये बिल किसानों के हित में है और हम सबको इसका समर्थन करना चाहिए।